13वीं सदी का अंत था। मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं में एक छोटा सा तुर्क कबीला अपना भविष्य तलाश रहा था। काई जनजाति के नाम से जाना जाने वाला ये समुदाय मंगोल आक्रमणों से बचकर पश्चिम की ओर भाग रहा था। उनके पास सिर्फ घोड़े, तलवारें और एक अटूट इच्छा शक्ति थी एक नई शुरुआत की। इस कबीले का नेता था अर्तुगरुल, एक साधारण चरवाहा जो अपने लोगों को सुरक्षित भूमि तक ले जाने का सपना देखता था। जब उसके पिता सुलेमान शाह की मृत्यु हुई तो कबीला दो हिस्सों में बंट गया। अर्तुगरुल के बड़े भाई गुंदो गोदू और सुंगुर पेकिन ने फैसला किया कि वे अपने 1000 अनुयायियों के साथ मध्य एशिया वापस जाएंगे, लेकिन अर्तुगरुल ने अलग राह चुनी। अपनी मां हैमे हातुन, छोटे भाई दुंदार और सिर्फ 400 लोगों के साथ वो अनातोलिया की ओर चल पड़ा। ये कोई आसान यात्रा नहीं थी। रास्ते में बिजेंटाइन साम्राज्य और सेल्जुक सुल्तानों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे, लेकिन अर्तुगरुल में कुछ खास बात थी। जब उसने सेल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात की सेवा में अपनी वफादारी साबित की तो सुल्तान ने उसे सोगुत शहर का शासन सौंप दिया। ये एक छोटा सा सीमावर्ती शहर था, बिजेंटाइन साम्राज्य के बिल्कुल किनारे पर। अर्तुगरुल की मृत्यु के बाद उसका बेटा उस्मान गाजी कबीले का नेता बना। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। उस्मान सिर्फ एक चरवाहे का बेटा नहीं था, वो एक दूरदर्शी था। उसने देखा कि बिजेंटाइन साम्राज्य कमजोर हो रहा है, सेल्जुक सुल्तानत बिखर रही है और अनातोलिया में छोटी छोटी रियासतें उभर रही हैं। 1299 में उस्मान ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया। ये वो क्षण था जब ऑटोमन साम्राज्य का जन्म हुआ। लकी सोचिए कि एक छोटे से कबीले से शुरू होकर यह साम्राज्य कैसे 3 महाद्वीपों तक फैला होगा। उस्मान के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, कोई खजाना नहीं था, लेकिन उसके पास एक स्पष्ट दृष्टि थी। उसने अपनी रणनीति बहुत चतुराई से बनाई। पहले छोटे छोटे बिजेंटाइन गांवों पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे बड़े शहरों की ओर बढ़ा। उसकी सेना में सिर्फ तुर्क योद्धा नहीं थे, बल्कि बिजेंटाइन विद्रोही भी शामिल हुए जो इस्लाम अपना चुके थे। ये कैसी मिश्रित संस्कृति थी जो आगे चल के ऑटोमन साम्राज्य की पहचान बनी। 1302 में बाफ्यूस की लड़ाई हुई। ये उस्मान की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत ने साबित कर दिया कि ये छोटा सा तुर्क नेता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने एस्की शहीर और यनीशहीर जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया। यनीशहीर को उसने अपनी पहली राजधानी बनाया। उस्मान की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था स्थापित की, व्यापार को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। यही कारण है कि उसके राज्य में लोग खुशी से रहते थे। जब 1323 या 24 में उस्मान की मृत्यु हुई तो उसने अपने बेटे औरहान को एक मजबूत नींव सौंपी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने एक सपना छोड़ा था, एक ऐसे साम्राज्य